जी, दानिश कुरैशी साहब AIMIM समाजवादी पार्टी से एफिलिएटेड है, तारिक अहमद लारी साहब, प्रेम शुक्ला साहब बैठे हैं भाजपा के। मैं पूछ रहा हूं दानिश भाई, ये फिराद हकीम कहते हैं जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है, ममता बनर्जी तो बदकिस्मत नहीं है, अभिषेक बनर्जी तो नहीं है, राहुल गांधी तो नहीं है, तो किसी और के धर्म पर टिप्पणी करना कितना सही? और जो अभी सरवर साहब बोल रहे थे, ये RSS की साजिश है कि मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है, उनको नशे का आदी बनाया जा रहा है, मुसलमान लड़कियों को हिंदुओं के साथ भेजा जा रहा है, हिंदू लड़कों को फंडिंग की जा रही है। ये इस तरह के कमेंट सिर्फ कुछ लोगों का कहना है सस्ती लोकप्रियता के लिए, बट दे आर हार्मफुल फॉर द कम्युनिटी। ये आपके और हमारे लिए, ये समाज के लिए हानिकारक है दानिश भाई। ये आप राजनेताओं को खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो गुलाम सरवर साहब का अपना जो भी व्यू है उसके ऊपर, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन RSS के मामले में हम सन 47 से महात्मा गांधी की हत्या से आज तक देखते आए हैं इस तरीके के मामले हुए हैं। हमने इस मुल्क में 1992 भी देखा, और बाबरी मस्जिद ढहाने के मूवमेंट में राजनीतिक पार्टी तो थी, लेकिन उसके अलावा जो उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन थी और उसकी जो भगिनी संस्थाएं थी वो कौन थी? तो आप जब देखते हैं किसी को भी शक की निगाह से, उसका रीजन यही है कि जो पास्ट है आपका वही आपके लिए फ्यूचर का विजन बनता है। तो कहीं ना कहीं तौकीर रजा साहब ने जो बात कही है वो मुझे लगता है कि ये नजर आ रही। दूसरे नंबर की बात मैं ये कहता हूं कि देश के युवा धन की बात, अगर तौकीर रजा ने जो कुछ भी बात कही है देश के युवा धन की बात कही है, क्या युवा धन की बात करना गलत बात है? क्या पंजाब, उड़ता पंजाब आप हमने नहीं सुना, नहीं देखा हमने? क्या गुजरात के अंदर में अदानी के पोर्ट पे, वो पोर्ट जो मोदी सरकार ने रखा था उसमें हजारों टन ड्रग्स वहां से लोड होता है और बाहर से आता है? ये तो वो होता है जो पकड़ा जाता है, और कहीं इतना सारा होगा जो पकड़ा नहीं जाता, जो निकलता है, जो आम नौजवान तक पहुंचता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसके ऊपर सख्ती के साथ पाबंदी, इतनी सख्ती होनी चाहिए कि अगर कोई भी इसमें लिप्त पाएगा इस नशे के मामले में तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मुल्क के नौजवानों को बर्बाद कर नहीं, पर तौकीर रजा ठीक कैसे हैं? वो चाहे किसी मजहब में हो, किसी धर्म में हो, प्रशासन के किसी नहीं, अब आपने घुमा दिया लास्ट में जाके। नहीं, लास्ट में जाके आपने सब कुछ गोल गोल कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। लेकिन तौकीर रजा ठीक कैसे है? मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है, सरवर साहब साजिश हो रही है, आपको लगता है RSS कर रही है? अगर साजिश कोई कर रहा है और मुझे उसका इल्म है, मतलब साफ है कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। आप कई दशक हो लिए ये तकरीर सुनते सुनते कि ये RSS की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, ये फलां की साजिश है। भाई जब साजिश है आप जान रहे हो तो आपने उस साजिश के खिलाफ मोर्चा बंदी कब की, कैसे की, कौन से इकदाम आपने उठाए, ये भी तो बताना पड़ेगा कि बस साजिश है साजिश है। वो तो जब टीवी आया था मार्केट में तब भी कहा जा रहा था साजिश है, जब मोबाइल आया था मार्केट में तब भी कहा जा रहा था यहूदियों की साजिश है। भैया आपने इसका अल्टरनेट कहीं दिया क्या? आप जब साजिश कह रहे हैं लेकिन आपके पास विकल्प नहीं है, मतलब आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और एक पॉइंट सर, शोएब कासमी साहब अगर भाजपा RSS के पक्ष की बात करें तो फतवे लगेंगे, और फिरहाद हकीम चूंकि कथित तौर पर सेकुलर पार्टी के नेता हैं, ये मौलाना लोग इस पर फतवा क्यों नहीं दिए? 7 साल से कंटिन्यू जो है पूजा कर रहे हैं। तो क्या खराबी? कंटिन्यू खराबी है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। मूर्ति पूजा जब हमारे यहाँ मना है तो ये फिर इस्लाम का ठेकेदार क्यों बना? ये मौलानाओं ने चीफ गेस्ट क्यों बनाया इसको? सवाल हम अगर ये काम करें तो हम पर आप फतवे लगा दें साहब, आप पूछिए, हम पर फतवे लगा दें और आप से कांग्रेस का मुस्लिम लीडर पूजा करे। वो अंबर जी कुछ कह रहे हैं, अगर अंबर जी कुछ कह रहे हैं, जो आपने सवाल उठाया ना कि इन पर फतवे क्यों नहीं उठाए, उसका जवाब ये है कि ये जो दीन की दावत दे रहे हैं, दीन के नाम पर भारत की जमीन हड़पने वाले लोग जो भारत को हड़पने की साजिश रखते हैं, इसीलिए क्योंकि ये भी तो गज़वे हिंद की बात करते हैं ना, बोर्ड की जमीन है, वो भी गज़वे हिंद की बात करते हैं। आरोप सरकार पर और RSS पर है, आधी जमीन मौलानाओं ने हड़प कर रखी है। वो भी भारत को हड़पने का ख्वाब देखते हैं। ये दीन की नहीं, ये भारत की जमीन की बात है और इसीलिए फतवा नहीं निकालते। वो महिलाएं जो अपने हक की बात करती है उनको RSS का दलाल बता देते हैं, महिलाओं के लिए फतवे निकालते हैं, और जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और बीजेपी के वोटर्स होते हैं नंगा करके। लारी साहब प्लीज, प्रेम जी आ रहा हूं, सुन रहे हैं ना प्रेम शुक्ला जी? ऐश्वर्या जी, मैं बंगाल को जानता हूं,
और जानता नहीं हूं, अभी बहुत बड़ी घटना बंगाल को सब जानते हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। पैनलिस्ट भी समझेंगे। वर्धमान में एक टीएमसी विधायक ने एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग करा दी। वर्धमान मेडिकल कॉलेज, प्रूफ है उसका? प्रूफ है उसके पास? जी जी, क्या है प्रूफ? अरे मैं सर प्रूफ नहीं, मैं स्वयं गया, सारे प्रूफ एबीपी और कई चैनलों, आपके चैनल बंगला ने भी ठीक है किया, आपके चैनल बंगला ने किया, मैं जानता हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। क्या दिलीप प्रूफ? घोष जी को लेके जाना पड़ा, टीएमसी का एक बंदा जाने को तैयार नहीं हुआ, मैं दादा के पास गया स्वयं, सारी तस्वीरें रखता हूं, मैं बगैर प्रूफ के नहीं बोलता हूं। दिलीप घोष जी के साथ मैं गया और मैं जैसे मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो मेरे कान में किसी ने कहा कि जितनी जल्दी हो निकल जाइएगा, टीएमसी के गुंडे तैयार हैं और वहां चलता है वो अस्तूरा, और यहां अस्तूरा मंडली का सरदार भी है फिरहाद हकीम है। टीएमसी आप ये एलिगेशन लगा रहे, कोई प्रूफ है आपके पास? ना, दिखा रहा हूं। आप ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, आपके पास प्रूफ है? आपके टीएमसी के आपके पास प्रूफ है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। के खिलाफ कोई भी अगर बोलेगा, एलिगेशन नहीं, आप एलिगेशन लगा, कोलकाता से वो आपका एलिगेशन है। लेकिन तारिक अहमद लारी साहब, मैं ये पूछ रहा हूं फिरहाद हकीम की, मैं इस कमेंट पे डिबेट कर रहा हूं कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है, कैसे, क्यों? व्हाई विल ही मेक सच अ कमेंट? व्हाई फिरहाद? एंड अखिलेश यादव जी चुप है, देखिए शांता दीदी चुप है, राहुल गांधी चुप है, क्यों? देखिए साल के 4 महीने में, जी प्लीज बोलिए। देखिए साल के 4 महीने में कलकत्ता में ही रहता हूँ, आप भी जानते हैं। बहुत अच्छा भाई, मैं अभी कलकत्ता से आया हूँ सर, 26-27 को ही मैं आया जी। हूँ। और इत्तेफाक की बात है कि बॉबी भाई मतलब फवाद हकीम साहब की फैमिली के साथ हम थे, बहुत समय तक थे। मुझे बड़ा ताज्जुब है, द मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली ऑफ कलकत्ता इस सेइंग कि जो इस्लाम में पैदा हुआ वो बहुत खुशनसीब है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये फवाद भाई ने कैसे बयान दिया, क्योंकि उनकी फैमिली इज द मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली ऑफ कलकत्ता। यू डोंट नो दैट। आई एम आल्सो मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न मैन, still I'm saying they are most ultra modern family of Calcutta. I was with them and इत्तेफाक से ये बात होगी 22 तारीख की। 22 तारीख को उनकी बेटी वगैरह सब लोग साथी में हम लोग थे। बहुत अच्छा। तो उनके मुंह से ये बात हुई तो मुझे ताज्जुब हो रहा है, बहुत ही ताज्जुब हो रहा है। मैं इस पर अभी कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। मैं बॉबी भाई से बात भी करूंगा। मैं आपसे पॉलिटिकली पूछ रहा हूँ, इज दिस राइट? नहीं, क्या ये टिप्पणी सही है? क्या ये टिप्पणी सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इस टिप्पणी को ठीक मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं। बीइंग अ मुस्लिम मैं इस टिप्पणी को किसी भी कीमत पे एंडोर्स नहीं करता। नहीं, इट्स गुड, क्योंकि आप लोगों को आप एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। सरवर साहब बोल रहे हैं किस तरह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पे दो क्लैरिटी है, दो। एक जो कह रहे नहीं, किसी ना किसी तरह, जैसे आपने सुना दानिश जी को, ये राइट लेफ्ट करके बता देंगे, ठीक है। एक बोल रहे नहीं भाई बिल्कुल गलत है, एक बोल रहे बिल पर, फिर भी ये टिप्पणियां दी जाती। तौकीर रजा साहब आरएसएस को ले आए हैं, साजिश के पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ है, हिंदू लड़कों को फंडिंग की जा रही है। ये कह रहे हैं रिवर्स लव जिहाद हो रहा है। तौकीर जो मानते नहीं कि लव जिहाद है, वो कह रहे हैं कि रिवर्स लव जिहाद हो रहा है। साफ तौर पर प्रेम जी विजुअल देखिए सर, एक बात बताएं। देखिए ऐश्वर्य जी, साफ तौर पर ये आपराधिक मामला है। हाँ। एक आपराधिक षड्यंत्र है। इस देश में धर्म के आधार पर उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है। फिरहाद हाकिम बंगाल में कर रहे हैं। फिरहाद हाकिम की पार्टी जो है, जिस तरह से मुस्लिम महिला को, उसने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया, इसलिए उसको नंगा करके, निर्वस्त्र करके पीटना और उस पर सारी मुस्लिम जमातों का शांत रहना, चुपचाप देखना, सारी सेकुलर पार्टियों का सन्नाटा मार जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि आप जो है लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं रखते। और उसके बाद जो है उनके एक हामिदुल रहमान विधायक हैं चोपड़ा के, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र है ये, और मुस्लिम राष्ट्र के कुछ शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी बंगाल मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा। वहाँ जो इस्लाम के बाहर पैदा हुआ है वो अभागा है। ये सारी बातें एक दूसरे से आप जोड़ कर देखिए। ये तीनों बयान जो हैं ये किसके हैं? हरकत किसकी है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की है। बयान किसका है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विधायक का है। बयान किसका है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मेयर का है। कहता कह किसके बारे में रहे हैं? बहुसंख्यक समाज के बारे में कह रहे हैं और गैर मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं। इरादा क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण का है। कहाँ कह रहे हैं? जहाँ मुस्लिम उलमा बैठा हुआ है। जैसे गुलाम सरवर साहब ने बताया कि किसके सामने कहा, और किसी भी मुस्लिम उलमा ने खड़े होकर वहाँ उसका विरोध नहीं किया। यानी सबने जो है उस पर सहमति प्रकट की। यानी मुस्लिम समाज को
सारे उलमा इकराम ने इस जो है उन्मादी कार्रवाई का समर्थन किया। अब इसके बाद कोई वीडियो में नारे लग रहे हैं तो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना।